खाना खा लिया? नहीं खाया अभी खाना, अब खाएंगे। जो मैथ्स की अपनी बुक आ रही है ना, उसमें जितना मैथ्स फाउंडेशन बैच में हम पढ़ाएंगे सब वही रहेगा, है ना। और मैथ्स की बुक लॉन्च होने के बाद मैथ्स फाउंडेशन का सारा कंटेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सारा कंटेंट हम बुक में डाल देंगे। तो जब बुक में वही क्वेश्चंस रहेंगे, फिर वही पढ़ाएंगे, तो बच्चे बोलेंगे सर दोनों जगह एक ही है। तो आगे जो मैथ्स फाउंडेशन बैच आएगा, उसमें सारा कंटेंट बदल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, ये सब बुक के अंदर चले जाएंगे। तो आपको एक फायदा मिलेगा कि ये सब नोट सिस्टमेटिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन आगे के मैथ्स फाउंडेशन बैचेस और आगे की हमारे सभी बैचेस इनफैक्ट सबका कंटेंट चेंज होने वाला है। तो ये हमारा लास्ट मैथ्स फाउंडेशन बैच है। इसके बाद अब जो बैच आएगा, कंटेंट चेंज। ठीक। अच्छा, 2 दिन तक बुखार था। हाँ, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, अधिकतर लोगों को आ जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा तो आराम कर लेंगे हम, नहीं आएगा तो पढ़ाते रहेंगे। 1 साल बाद सभी वीडियोस डिलीट हो जाएंगे? हाँ जी। प्राइस कितनी रहेगी बुक की, ये तो अभी पता नहीं, प्रिंट तो हो पहले फिर पता चलेगा। कितनी रखना है आप बता दो, उतनी रख देंगे बुक। रीजनिंग फाउंडेशन बैच नेक्स्ट मंथ। हैंड रिटन बनाओ ना धीरज, अच्छी बात है। हैंड रिटन बनाओगे तो बुक मत खरीदना, पैसा बच जाएगा तुम्हारा। आगे आपको मैथ्स फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंटेंट चेंज होगा, लेकिन लेवल सारी चीजें यही रहेंगी। कैट का बैच नहीं भाई, कैट का बैच नहीं आएगा। कैट जो है बहुत बहुत ज्यादा मेहनत वाली चीज है वो, आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा। 400 रुपए, 350 रुपए, 500 रुपए, हाँ इससे कम ही रहेगा, इससे कम ही रखेंगे। अब वो बुक कितनी मोटी बनती है, कितने पेज बनते हैं, उस पर डिपेंड है, बाकी इसके अंदर अंदर ही रहेगा, ऐसे 1000-1500 की नहीं जाएगी। एसबीआई क्लर्क कब होगा? एसबीआई क्लर्क आप मान के चलिए जुलाई, नेक्स्ट मंथ। पूरी कोशिश है हमारी। अब देखो, इंदौर अगर खुल जाता है, प्रिंटिंग प्रेस ओपन हो जाती है, तो छप जाएगी किताब अपनी। ठीक है। एमटीएस का भी होगा जी, बिल्कुल। हैंड रिटन बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। हैंड रिटन नोट्स की बात ही अलग है, उसका अपना अलग ही महत्व है। चलिए करें अब खत्म बातें, यहीं शुरू किया जाए आज की अंताक्षरी शुरू करें, लेकर प्रभु का नाम। हाँ ठीक है। हमेशा के लिए मैथ्स फाउंडेशन नहीं मिलेगा नवीन। हमेशा के लिए लेकर करोगे भी क्या? रीजनिंग फाउंडेशन आ रहा है, जल्दी आ रहा है। ठीक, चलो आ जाओ जरा इधर। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, एक दूसरी ट्रेन है 1:45 में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई से आधी है। ट्रेन ए और बी की चाल का अनुपात क्या होगा? देखो, अगर हम इनकी लेंथ के बारे में देखें, इनकी लंबाई के बारे में देखें, तो एक हो गई ट्रेन ए, एक हो गई ट्रेन बी। ठीक है जी। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, ये 25 सेकंड में पार करती है। और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड प्लस 15 मतलब 75 सेकंड में ये पार करती है ना। ट्रेन ए की लंबाई बी से आधी है, मतलब इसकी लंबाई अगर 2x है, तो इसकी लंबाई क्या होगी जी? x होगी। अब आपको यहां जो अच्छा लगे, कोई आप यहां पे इनकी दूरी मान सकते हैं, या दूरी माने बिना भी काम हो जाएगा क्या? क्यों होगा मैं बताता हूं। आपको स्पीड बतानी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी है? डिस्टेंस को हम इस चैप्टर में लेंथ बोलते हैं, और इसे कितना टाइम लगता है? 25।
ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 2x है और इसे कितना टाइम लगता है 75, तो ये स्पीड ही तो होगा। x से x गया, 75 से ये 3 बार कैंसिल हुआ, 3 इधर जाएगा, 2 यहीं रह जाएगा, ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया 3:2, मतलब ए वाला आंसर सही है। आपको यहां पे डिस्टेंस भी मानने की जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी तो आंसर आ रहा है, इसलिए डिस्टेंस के बिना आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग किया है? नहीं भाई, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, है ना, इंजीनियर नहीं है हम। ठीक है, हमारा 11th-12th बायो था, फिर ग्रेजुएशन में कॉमर्स और उसके बाद एमबीए। पढ़ाते मैथ्स हैं, जो कभी पहले पढ़ा नहीं था। आ जाओ इधर, इसका आंसर बताओ। विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड पार करती है, उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? करेंगे क्या आप लोग? हम्म, करो, हम पानी पीते हैं जरा। हम्म राहुल, 11 बजे टाइम रहता है, 11 से 12। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आ जाओ इधर देखो। विपरीत दिशाओं में आती दो रेलगाड़ियां जिनकी दोनों की लेंथ 160 है, मतलब एक की लेंथ भी 160 है, दूसरी की लेंथ भी 160 है, और दोनों ने एक दूसरे को 9 सेकेंड्स में क्रॉस किया। तो विपरीत दिशा है, मतलब ये जो आएगा ये S1 और S2 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 320 डिवाइडेड बाय 9। तो मुझे एक बात पता चल गई है कि इन दोनों की चाल का योग, दोनों की स्पीड का जो योग है वो 320/9 है। कैंसिल होगा नहीं, करना भी नहीं है, इसी हाल में इसको रहने दो। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी, अब देखो कोई भी ट्रेन हो सकती है क्योंकि लेंथ तो दोनों की 160 है, तो हम किसी को भी ले लेते हैं। तो एक ट्रेन है, इसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, कितने सेकेंड्स में? 27 सेकेंड्स में। तो इनकी चाल क्या होगी? तो ये कोई भी एक हो सकती, मान लो ये ए ट्रेन है, ये बी है, तो हम मान लें कि ए ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार करा, कोई भी ट्रेन पार करे, लेंथ तो दोनों की 160 है ना, प्लेटफॉर्म को पार करा 27 सेकेंड्स में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 360/27, और 360/27 को सॉल्व करें तो 9 4 जा और 9 3 जा, 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये एक ट्रेन की स्पीड आ गई, जबकि ये दोनों का सम है। तो मुझे बताइए कि अगर 320/9 में से अगर मैं 40/3 को माइनस करूं, देखो यहां 9 है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है 320, ये है 120, तो ये बचेगा 200 और अपॉन में 9। बोलो हाँ या ना? 320/9 माइनस 120/9, ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई उसमें गलत नहीं है। एलसीएम आपका 9 हो जाएगा। हाँ, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये दोनों कितना आ जाएगा? ये 200 हो जाएगा, है ना। तो यही चीज मैंने यहां लिखी कि ये आ जाएगी 200/9। तो अगर ये ए की स्पीड है तो ये किसकी स्पीड है? बी की है, और आपको दोनों की स्पीड का रेशियो बताना है ना। तो एक की स्पीड है 40/3,
एक की स्पीड है 200/9, 40/3 को मैं 120/9 भी लिख सकता हूं, है ना, 120/9 लिख सकता हूं ना। 9 से 9 कैंसिल हो गया, और आप इसको और आगे कैंसिल कर दो, 40 से 3 टाइम्स, 40 से 5 टाइम्स, तो रेशो क्या बनेगा, 3:5। ये आंसर है इसका। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, दोनों की लेंथ और टाइम, तो इससे मुझे दोनों की स्पीड मिल गई। दोनों की स्पीड का समय 320/9 में दोनों है। एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को, ये ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म है, इसको 27 सेकेंड्स में क्रॉस किया, तो एक की स्पीड तो पता चल गई। दोनों की स्पीड में से एक की स्पीड माइनस करी तो दूसरे की स्पीड पता चल गई। दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है ना। इसको मैं 40/3 भी लिख सकता हूं, या डायरेक्ट 120/9 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। ये ए है, ये बी है। यस, यही है भाई, जय सर भी यही है, कहीं नहीं गए। ठीक, देखो इधर, 240 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंबा पार करने में जितना समय लगता है, उतनी गति पर अपने से दुगनी लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड ज्यादा लगते हैं। देखो, 240 मीटर लंबी ट्रेन जब खुद को पार करती है तो मान लो x सेकेंड्स लग रहे हैं। जब यही ट्रेन अपने से डबल लंबाई के, मतलब 480 मीटर, अपने से डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसे 40 सेकंड ज्यादा लगते हैं। मतलब जितना टाइम पहले लगता था उससे 40 सेकंड ज्यादा लगेंगे। तो ये ठीक पुराना वाला सवाल है। देखो, ट्रेन दोनों में कॉमन है, ट्रेन यहां भी है, ट्रेन यहां भी है, तो 480 मीटर के कारण पहले से 40 सेकंड ज्यादा लगे हैं। तो 40 से बस डिवाइड करना था। ट्रेन की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। ए वाला आंसर है ना, एकदम आसान। ट्रेन तो दोनों में ही, अगर ये प्लेटफॉर्म आया तो 40 सेकंड बढ़ जाएंगे, तो 40 सेकंड बढ़े इसके कारण तो स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन कल हमने 2 बार किया था। हम्म, पढ़िए इस सवाल को, ये नया क्वेश्चन है। इस बार क्या हो रहा है, दो ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति पार कर रहा है। इस बार ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा है और वो पार हो रहा है। चलो बता दें, देखिएगा, दो ट्रेन समान दिशा में जा रही हैं, तो एक ये ट्रेन है ना, और एक और ट्रेन है। दो ट्रेन हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ठीक है, रॉकेट दिख रहा है आपको। ठीक है, एक की स्पीड 90 है जी, एक की स्पीड 90 है, एक की स्पीड 54 है, और धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है एक आदमी। तुम मानते ही नहीं हो, तुम फिर पहुंच गए इस ट्रेन में। तो मान लो कि आप यहां कहीं इस ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, आप यहां पे बैठे हो, और ये आपकी आंखें और ये मुस्कुराता चेहरा, आप यहां बैठे हो, है ना, और 18 सेकेंड में आपको ट्रेन ने पार कर दिया।
तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। अब यहां पे आप कंसेप्ट सुनिएगा। कंसेप्ट क्या है? पहली चीज ये कि जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठेगा उस ट्रेन की लेंथ को ऑलवेज हम 0 कंसीडर करेंगे। जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठेगा उसकी लेंथ ऑलवेज विल बी कंसीडर्ड एज 0। उसकी लंबाई को हमेशा 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि फास्ट ट्रेन, आप सोचिए ये एक ट्रेन है स्लो, इसमें आप बैठे हुए हो और एक फास्ट ट्रेन आपको क्रॉस कर जाती है, तो यहां फोकस पॉइंट कौन है? आप हैं, है ना। हम टाइम इस आदमी के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, ना कि इस ट्रेन के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो यहां ट्रेन एक कल्पना मात्र है, ट्रेन का होने का यहां कोई सेंस नहीं है। ट्रेन तो एक बहाना है क्योंकि आदमी उसके अंदर बैठा है। क्रॉस उस आदमी को किया है, ना कि पूरी ट्रेन को क्रॉस करने की बात की जा रही है। तो आदमी जिसमें बैठेगा तो हमें इस आदमी से मतलब है, तो हमें इस ट्रेन की लेंथ से मतलब नहीं है। इसको आप हमेशा 0 मानेंगे। अगर ट्रेन की लेंथ दे भी देते ना तब भी 0 मानते, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि फोकस किस पर है? उस आदमी पर है ना। अच्छा, समान दिशा है तो समान दिशा का फॉर्मूला क्या होता है? L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम। तो एक हो गई फास्ट ट्रेन, एक हो गई आपकी स्लो ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन को L1 कहूं तो स्लो ट्रेन को मैं L2 कहूंगा, और उसकी लेंथ हमें 0 ही मानना है। दोनों की रिलेटिव स्पीड, तो 90 में से 54 गया 36, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक दूसरे को कितने सेकंड्स में क्रॉस किया है? 18। तो ये आ गया आपका L1। 36 से 2 बार 10, और ये आपका 180 मीटर आ जाएगा। तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी लेंथ 180 180 मीटर है। ये आपका आंसर आएगा। बताएं, क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, चलो सेम इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, इसको करिए। समझ में आया? देखो कुछ नहीं था, स्लो ट्रेन से भी मतलब नहीं है हमें। आदमी अगर फास्ट ट्रेन में भी बैठेगा ना उसको हम 0 मान लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं कि ट्रेन फास्ट है या स्लो है, आदमी जिस ट्रेन में होगा उसको 0 मानना है, बस इतना ध्यान रखें आप। तो इसको 0 माना क्योंकि स्लो ट्रेन में बैठा है, ये निकालना है। 90 में से 54 जाएगा 36 मीटर पर सेकंड में, और 18 सेकंड में पार किया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। राइट। इंग्लिश में कहा दोनों ट्रेन में पर्सन बैठा है? अच्छा, कुछ गड़बड़ है इसमें एक्चुअली। पर्सन सिटिंग इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन सिटिंग इन अ स्लो मूविंग ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। नहीं, ये इतना आएगा ही नहीं। फास्ट मूविंग ट्रेन आएगा इतना, ये गलत है। क्वेश्चन इतना आएगा, फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन सिटिंग इन स्लो मूविंग ट्रेन, इसको करेक्ट करिएगा।
इंग्लिश में करेक्ट कर लेना। हाँ जी, देखें, देखो एक ट्रेन की लेंथ 200 है, एक की लेंथ 450 है, एक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ऑब्वियसली ये स्लो होगी और ये फास्ट होगी। ठीक, आदमी किस में बैठा है? मैन अगेन स्लो ट्रेन में बैठा है, मतलब ये लेंथ हमारे किसी काम की नहीं है। जिसमें आदमी बैठा है उसकी लेंथ काम की ही नहीं है, आपके लेना ही नहीं है, देंगे तब भी नहीं लेना है। तो सेम डायरेक्शन है L1 L2, S1 माइनस S2 इक्वल में टाइम। तो आप यहां पे स्लो ट्रेन को लोगे नहीं, तो केवल फास्ट ट्रेन की लेंथ लेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड लेंगे। 60 में से 42 जाएगा तो 18 आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा और क्रॉसिंग का टाइम आ जाएगा। तो ये बनेगा 450, 18 से 18 गया और इधर आ जाएगा आपका 90 सेकेंड्स में पार हो जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो टाइप 6। ओके, पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चलो, यस, 60 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, चलती हुई ट्रेन में एक आदमी बैठा है, बाहर देखता है 1 मिनट में 21 रेलवे। देखो मतलब हिंदुस्तानी लोग कितने फुर्सत में होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो भी खंबे गिनते हैं, है ना। तो एक आदमी ट्रेन में बैठा था, फुर्सत में था, उसने सोचा चलो कुछ काम नहीं है, बाहर खंबे ही गिन लेते हैं, पोल्स काउंट कर लेते हैं। उसने 1 मिनट में 21 खंबे गिन लिए, हर दो खंबों के बीच की दूरी 50 है। ट्रेन की चाल बताइए। मुझे बताएं कि अगर 21 पोल्स होंगे, जैसे अगर 5 पोल्स होंगे तो इनमें पेयर्स कितने का बनेगा? 4 का बनेगा, 4 सेट बनेंगे, एक कम हो जाता है। अगर 21 पोल्स हैं तो सेट कितने बनेंगे? 4। जैसे इनके बीच का 50 का डिस्टेंस है, इनका 50 है, इनका 50 है, इनका 50 है, तो पोल्स कितने हैं? 5, लेकिन डिस्टेंस कितना आएगा इनके बीच में? 200, मतलब एक कम करते हैं। तो अगर आपके पास 21 पोल्स हैं, मतलब कितने सेट बनेंगे? 20, और हर दो पोल्स के बीच में 50 मीटर का गैप आएगा, मतलब टोटल 1000 मीटर होगा। तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि ट्रेन ने 1000 मीटर कवर किया है ना। 1000 मीटर कवर किया है 60 सेकेंड्स में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स में। एंड बिकॉज आपको चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है, सो सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। ठीक है, इससे आपका आंसर मीटर पर सेकेंड आएगा। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 5 से होगा 20, 23 जा 60। सो करेक्ट आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यह ध्यान रखिए कि जितने पोल्स हैं
एक कम, क्योंकि वो कॉमन होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके ही बताया। 5 पोल्स होंगे तो सेट 4 बनेंगे, 21 पोल्स होंगे तो सेट 20 बनेंगे, और सभी 50-50 मीटर के, तो 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन ने कवर करी है इन 1 मिनट। बस। नेक्स्ट, ये भी एक अलग टाइप है, आप पढ़ें फिर बताते हैं आपको इसके बारे में। पढ़ लिया क्वेश्चन? चलो, आपको इस क्वेश्चन का मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे क्या कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, कंसेप्ट यह है, जब भी याद रखिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि बीच में किसी पॉइंट पे इनकी मीटिंग हुई, एक ट्रेन इधर से निकली, एक ट्रेन इधर से निकली, बीच में इनकी किसी पॉइंट पे मीटिंग हुई, मीटिंग पॉइंट से इस वाली ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में एक टाइम दिया रहेगा, और इस वाली ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में एक टाइम दिया रहेगा, और इस टाइम के आधार पे हमें इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो ये ट्रिक तब काम करेगी। दोनों निकली थी, जिस पॉइंट पर उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, वहां से उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम गिवन रहता है। तो इसका एक रूल होता है, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल में टाइम 2 अपॉन टाइम 1, और अंडर रूट में। ये ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप इसी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए, जिस पॉइंट पर उनकी मुलाकात हुई उसके बाद एक ट्रेन को 6 1/8 आवर्स लगे, और दूसरी ट्रेन को कितने 8 आवर्स लगे, है ना। ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है। सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड 28 है, तो फर्स्ट वाली की स्पीड क्या होगी? ठीक है जी, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है। मुझे बताएं, 6 8 प्लस 1, क्या मैं इसे 49/8 भी लिख सकता हूं? है ना। तो देखिए, S1 अपॉन S2, टाइम 2 ऊपर आएगा मतलब 8 ऊपर आएगा, टाइम 1 नीचे आएगा मतलब 49/8 नीचे आएगा, और ये अंडर रूट में होगा। सोचो, 8 इंटू 8 64, तो बाहर 8 निकलेगा, 49 7 निकल जाएगा। ये आपको स्पीड पता चल गई। फर्स्ट ट्रेन का रेशो अगर 8 है, तो सेकंड का रेशो क्या है जी? 7 है। अच्छा, आपसे एक और बात कहिए कि सेकंड ट्रेन की स्पीड 28 है, ये 28 है, तो 7 की वैल्यू 28 है, मतलब 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? 32। ये आंसर है। तो इसको याद रखिए, फॉर्मूले को, हमेशा इसी से आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, आएगा समझ में आपको। 49/8, 8 ऊपर गया, 8 जाएगा तो 64 बाहर निकलेगा, 8 7 निकलेगा। सेकेंड ट्रेन की स्पीड दी थी कि ये 28 किलोमीटर पर आर है, 7 4 8 4, तो ये 32 किलोमीटर पर आर होगी। ये आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर शायद आपको और क्लैरिटी आ जाए। इसको करिए। हम्म
दो ट्रेन अलग अलग हैं, कुछ नहीं करना है। टाइम 1 में क्या है, 6:40 है, और टाइम 2 में क्या है, 3:45 है। मुझे बताएं, 6 घंटे का मतलब होता है 360 मिनट, और ये क्या है, 40 मिनट। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट और 45 मिनट। हमने आवर्स को मिनट में बदल लिया। सो दिस इज 400 मिनट्स एंड दिस इज 225 मिनट्स। ये T1 है और एक T2 है, राइट। तो S1 S2 T2 T1। T2 कितना है, ये T2 है, तो ऊपर 225 और नीचे 400। इसको करोगे तो ये 15 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है ना। ये और फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार और ये 4 बार, ये आ गया। तो S1 3 है और S2 4 है। फर्दर आपको और गिवन है कि सेकंड वाली स्पीड की सेकंड की स्पीड 60 है, तो अगर ये 15 टाइम्स है तो इसका 15 टाइम्स 45 होगा, तो फर्स्ट की स्पीड 45 आएगी, मतलब डी। 45 किलोमीटर पर आवर ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 24। इस क्वेश्चन में आपने अभी तक जितना भी किया है सब कुछ इसमें वसूल होने वाला है, सब कुछ इसमें आने वाला है। पढ़िए इसको अच्छे से। पढ़ लिया क्या? ओके, चलो आ जाओ, देखो जरा। दो ट्रेन्स हैं, एक दूसरे के विपरीत 75 और 60 की स्पीड से चलती हैं, एक दूसरे को 8 सेकेंड्स में क्रॉस करती हैं, राइट। चलो देखो, आपको एक एक्चुअल में ये दो क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। दो ट्रेन्स हैं, ऑपोजिट चलती हैं, तो जैसे ही आपने ऑपोजिट सुना आप लगा दीजिए L1 L2 S1 S2 और इधर लगा दो टाइम, है ना, और सॉल्व कर लो। और आपको यहां पे दोनों की लेंथ के बारे में नहीं पता है तो ठीक है, इसको कर लीजिए L1 L2, और एक की स्पीड है 75, एक की स्पीड है 60, और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है 8 सेकेंड्स में। सो दिस इज L1 प्लस L2, ये बनेगा आपका 135 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 8, है ना। 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा,
और 9 से इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 9 से ये आ जाएगा कितना 15, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार 20 30, ये आ गया आपका L1 प्लस L2 इज 300। तो हमें एक बात यहां क्लियर हो गई कि दोनों का जो सम है, दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है दैट इज 300, राइट। इसके बाद तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, अब देखो इस बार आदमी किस में बैठा है, इस बार आदमी फास्ट ट्रेन में बैठा है, तो फास्ट को हम 0 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो जो लेंथ हमें मिलेगी वो पहले स्लो की मिलेगी। ये जो सम है ये फास्ट और स्लो दोनों का है ना, लेकिन इस बार आदमी फास्ट में बैठा है तो स्लो को फास्ट को हम 0 मानेंगे। तो देखिए तेज गाड़ी में बैठा हुआ आदमी अनुभव करता है कि उसने दूसरी गाड़ी को समान दिशा में, सेम डायरेक्शन बोला, L1 L2 S1 S2 टाइम, है ना। फास्ट को 0 मान लेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्लो का आएगा। अच्छा, दोनों की स्पीड तो हमें पहले से पता है, 75 और 60 कितना डिफरेंस आएगा 15 का, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो और कितने सेकेंड्स में क्रॉस किया 30 में, ठीक है। L2 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 30, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6 5 जा, 3 से कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स 5 5 5 125, मतलब एक ट्रेन की लेंथ जो है 125 है। और अगर एक ट्रेन की लेंथ 125 है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, 300 माइनस 125, तो दूसरी आएगी 175। ये आपके आंसर हैं डी वाले, 125 एंड 175, ठीक है। पहले हमने ऑपोजिट डायरेक्शन लगाया, फिर सेम डायरेक्शन लगाया। अब आप अभी भी एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। यस, 300 माइनस 125 175। चलिए नेक्स्ट, हर क्वेश्चन में फास्ट को 0 मानेंगे। राहुल, तुमने अपने कान कहां छोड़ के आए इतनी देर से, ये बताओ पहले तो। तुम चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बताया है कि 0 किसको मानना है, फिर भी लौट के बुद्धू घर को ही आया। पूरी रामायण सुना दी फिर भी तुम पूछ रहे हो राम और सीता कौन थे। The moving opposite each other, a person sitting in a fast train observe that he is moving the other train. The other train. The other train in the same direction. यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ना, क्रॉसेस आना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। इंग्लिश में क्यों गड़बड़ हो रहा है आज, करिए इसको। चल, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 और 6 की स्पीड से चल रहे हैं। उनके पीछे आ रही एक ट्रेन उन्हें 9 और 10 सेकंड में पार करती है। सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन तो सेम है, तो हमें पता है कि अगर हम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस मिलेगी, एंड डिस्टेंस को इस चैप्टर में हम लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ तो सेम आनी है। अच्छा, सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2 इंटू टाइम, इधर भी ले लेते हैं S1 माइनस S2 इंटू टाइम। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है। ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता,
लेकिन एक आदमी की स्पीड 3 है और इसे ट्रेन पार करती है 9 सेकेंड्स में। फिर दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है 6 है और कितने सेकेंड्स में पार करती है? दूसरे आदमी की स्पीड 6 है और इसे 10 सेकेंड में पार करती है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 से ये जाएगा तो ये 9s1 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 10s1 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो s1 बचा, 60 में से 27 गया तो 33 बचा। ये 33 किलोमीटर पर आवर ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। ओके, हम्म 33 बिल्कुल ठीक है। सिंपल है ना भाई, ट्रेन की लेंथ नहीं पता, मैन की लेंथ पता है। ट्रेन की लेंथ नहीं पता, दूसरे मैन की लेंथ पता है। क्रॉसिंग टाइम लेंथ तो सेम ही आना है, तो हमने लेंथ सेम करा है, इसलिए ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई। नेक्स्ट, दो ट्रेन हैं, कालका एक्सप्रेस और महाबोधि एक्सप्रेस, बिजली के खंबे को 32 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स में पार करती है। महाबोधि एक्सप्रेस की लंबाई कालका से 37.5% कम है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी विपरीत दिशा में? हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ये वाला। 9 सेकेंड था, उसको चेंज नहीं करा। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। देखो, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए थी, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये भी किलोमीटर पर आवर में है। अब एक डाउट यहां पे बहुत अच्छा पूछा है, किसने पूछा है? रोहित शर्मा ने पूछा है कि सर यहां पर इसको चेंज क्यों नहीं करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी सेकेंड्स में है, ये भी सेकेंड्स में है। तो जब टाइम को सेकेंड्स में रखा है तो आंसर आवर्स में कैसे आ जाएगा, है ना? इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगर आप सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 3600 सेकंड्स का भाग दोगे और इधर भी 3600 सेकंड से डिवाइड करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि दोनों को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस तो सेम रहेगी, तो जो भी करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो वो वैसे भी कैंसिल होगा, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते। जब भी ऐसा इक्वल रखते हैं तो कॉमन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छा सवाल है, हम ये लिखेंगे तब भी वो कैंसिल होगा। दोनों की लेंथ सेम इसलिए होगी सोनम, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है। एक ही ट्रेन एक आदमी को पार कर रही, दूसरे को। आदमी की लेंथ नहीं बता रहे हम, ट्रेन की लेंथ निकाल रहे हैं। ट्रेन तो एक ही है ना, आदमी दो हैं। हाँ, चलो देखें। देखिए, आपने परसेंटेज चैप्टर में इसको कई बार देखा है कि ये जो 37.5% होता है, इसका मतलब होता है 3/8। दो ट्रेन है आपके पास, एक ट्रेन को नाम दिया गया है कालका और एक को नाम दिया गया है महाबोधि, है ना? और महाबोधि की लंबाई कालका से कम है। महाबोधि की लंबाई कालका से कम है। अगर कालका की लेंथ 8x होगी तो महाबोधि इससे 3 कम होगी, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये 5x आएगा। ठीक है, महाबोधि कालका से कम है, 3/8 मतलब 8 से 3 कम है। एक 8 है तो सेकंड कितनी होगी? 3 कम होगी, मतलब 5 होगी। अच्छी बात। और दो ट्रेन्स हैं बिजली के खंबे को, तो किसी पोल को पार करना मतलब खुद की लेंथ पार करना। तो देखो, हम इनकी निकालते हैं स्पीड, दोनों का स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। इसकी लेंथ है 8x और इसने खुद को पार करा है 32 सेकेंड्स में, मतलब इसकी स्पीड है x/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी की स्पीड है 5x
और इसने एक पोल को पार करा है 40 सेकेंड्स में, मतलब इसकी स्पीड है x/8 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आपसे बोला है कि दोनों ऑपोजिट चले, तो ऑपोजिट मतलब L1 L2 S1 S2 इक्वल में टाइम, तो L1 और L2 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, है ना, टोटल लेंथ आ जाएगी। S1 S2 ये क्या है, ये S1 है, ये क्या है, S2 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 8x 4x, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12x/8, ठीक है, समझ में आया क्या। x/4 x/8 इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपका एलसीएम कितना लेगा 8, तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये आ जाएगा x, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3x/8, 3x/8, बोलो हाँ या ना। इनको प्लस करोगे x/4 और x/8 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 3x/8 आएगा, ये आ गया। ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 13x 3x इंटू 8, x से x गया, 13 8 जा कितना हो जाएगा, 104 104, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 बचेगा, 1 और 4 3 4 जा 12 और 3 6 जा 34.6 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आ रहा है, बाकी कोई अलग कुछ नहीं है। देखो खेल क्या था, आपने पहले दोनों की लेंथ पता करी, फिर लेंथ को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, स्पीड। तो एक ने 32 सेकेंड्स में क्रॉस करा, एक ने 40 सेकेंड्स में क्रॉस करा, तो ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है, और S1 प्लस S2 चाहिए तो दोनों को एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो ये आएगा L1 प्लस L2 8x प्लस 5x, S1 प्लस S2 3x/8, x से x गया, 13 ऊपर गया, 104, 3 से डिवाइड करा, 34.6 सेकेंड्स में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ओके, डन है। चलिए जी, और आगे लेकर चलते हैं आपको। लाइव पढ़ने में मजा अलग है। अच्छा, क्या डिफरेंस है लाइव और रिकॉर्डेड में? मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइव देखो या रिकॉर्डेड दोनों एक ही चीज है, डाउट्स तो सेम होते हैं, फिर लाइव में मजा किस बात का है? अच्छा, अच्छा, ओके, कमेंट्स नहीं कर पाते इसलिए। चलो ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। दो ट्रेन हैं, एक की लंबाई दूसरे से 170 ज्यादा है। जब ये दोनों ऑपोजिट आती हैं तो एक दूसरे को 16 सेकेंड्स में, और जब ये लोग सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 36 सेकेंड्स में पार कर जाती हैं। धीमी गति वाली ट्रेन की लेंथ 35 है, तो फास्ट की लेंथ क्या है? देखो,
पहले ये दोनों ऑपोजिट चलती हैं, तो ऑपोजिट में क्या होता है, S1 प्लस S2 इंटू टाइम, है ना। और जब सेम डायरेक्शन में आएंगी तो S1 माइनस S2 इंटू टाइम। अब आप बोलोगे दोनों की लेंथ तो अलग अलग है, दोनों की लेंथ में तो 170 का डिफरेंस है। जब हम S1 प्लस S2 इंटू टाइम करते हैं, मुझे बताओ L1 प्लस L2, S1 प्लस S2 इक्वल टू टाइम हो, तो अगर मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं तो ये S1 प्लस S2 है या S1 माइनस S2 है, आना तो L1 प्लस L2 ही है ना। तो इसकी लेंथ कुछ भी हो, इसकी लेंथ कुछ भी हो, इसको सॉल्व करने पर भी वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आएगा। तो हमें उनकी लेंथ में जो डिफरेंस है उसको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। रीजन, इसको सॉल्व करने पर भी L1 प्लस L2 आएगा, इसको सॉल्व करने पर भी L1 प्लस L2 आएगा। तो उनकी लेंथ में 170 का डिफरेंस हो, उनकी लेंथ सेम हो, उनकी लेंथ अलग अलग हो, आंसर तो दोनों केस में L1 प्लस L2 आएगा। दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं है, तो उसका कोई मैटर ही नहीं है, उस लाइन को छोड़ दो। एक की स्पीड हमें नहीं पता है, लेकिन एक की स्पीड हमें पता है। जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 35 है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को 16 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वापस से यहां 35 आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे को 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है। सेम जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वही सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके जी, तो आप क्या करोगे, 4 से 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। अब आप सोचो, यहां पर आप थोड़ा सा सोचो, मैं एक बात आपको बताता हूं। ये 9S1 आएगा, ये 4S1 आएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 35 में करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 35 में करोगे, इससे बेटर है कि 9 में से 4 गया, 5 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो। सोचो, पहले इस 35 का मल्टीप्लाई 9 बार करोगे, 35 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे, फिर माइनस करोगे ना, तो 9 बार मल्टीप्लाई करके 4 बाय मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, तो बेटर 5 बाय कर दो, 5 बार कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो क्या S1 की वैल्यू आपकी 35 आ रही है? क्या कहीं पे मिस्टेक है? तो ये भी प्लस हो जाएगा ना, तो ये जुड़ेंगे तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 13 7 91 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आएगा 91। साइन दोनों के अलग अलग है ना, एक प्लस है एक माइनस है ना, तो ये उठ के जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। और नहीं इतना बचना है तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करो, आंसर आखिरी में आपका सेम आना है 91 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, 170 का कोई लेना देना है ही नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको करो या इसको सॉल्व करने से भी L1 प्लस L2 आएगा, इसको सॉल्व करने से भी L1 प्लस L2 आएगा। एक की लेंथ x है, एक की लेंथ x प्लस 170 है, तो ये आएगा 2x प्लस 170, तो इससे भी 2x प्लस 170, इससे भी, लेकिन उसका रोल ही नहीं है ना, रोल ही नहीं है उसका, वो कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, ओके, चलो, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे कल करते हैं। 15 क्वेश्चंस बचे हैं, तो कल हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, कल का लेवल और थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, और कोशिश करेंगे कल इस टॉपिक को फिनिश करने की। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कल होती है मुलाकात, ध्यान रखें अपना, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ध्यान रखो, खुश रहो, रिलैक्स रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।